टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और ईरान इजराइल जंग को लेकर बड़ी खबर है। 7 अमेरिकी C-17 यूरोप की तरफ रवाना किए गए हैं। 3 KC-135 टैंकर्स भी यूरोप के लिए रवाना किए गए हैं। एयर रिफ्यूलिंग के काम आते हैं टैंकर, और अब इनकी रवानगी की गई है। यानी अमेरिका इजराइल की मदद के लिए एक और कदम आगे बढ़ा चुका है। तो अमेरिका के ये स्पेशल 2 क्या बदल देंगे जंग? जी हां, सबसे पहले बात स्टेल्थ B-2 बॉम्बर की। अमेरिकी एयरफोर्स के 2 B-2 बॉम्बर्स उड़ान भर रहे हैं। वहीं अमेरिकी E-4B, जिसे नाइट वॉच के नाम से भी जाना जाता है, वो भी उड़ान भर रहा है। अमेरिकी एयरफोर्स के 2 B-2 बॉम्बर एक तरफ और दूसरी तरफ ये इराकी एयर स्पेस के ऊपर B-2 बॉम्बर ने भरी है उड़ान, और अमेरिका के पूर्वी हिस्से में उड़ान भर रहे हैं E-4B। तो ये आप देखिए किस तरह से अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा नजर आ रहा है। अमेरिका का दावा कि B-2 बॉम्बर्स ने तो ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरी है। हाई मॉनिटरिंग वाले रूट पर E-4B की उड़ान के बारे में भी खबर सामने आ रही है। डियागो गार्सिया में तैनात हैं 4 अमेरिकी B-2 बॉम्बर, और जंग के दौरान हवाई कमांड सेंटर के तौर पर ये काम करते हैं। तो ये है तैयारी अमेरिका की। और खामनेई को असली जख्म इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका देने जा रहा है। अमेरिका जंग में उतर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 की बैठक को बीच में ही छोड़कर अचानक वापस अमेरिका चले गए। वापसी के दौरान ट्रंप ने जो कुछ कहा, जो घोषणाएं की, उससे ईरान के अस्तित्व पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। Back, very important. I want to just thank our great host. You did a fantastic job. Thank you. मुझे वापस जाना है, जाना बहुत जरूरी है। ये कहकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 की बैठक छोड़कर कनाडा से अचानक अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन DC लौट गए। सवाल यही है कि आखिर G7 की बैठक छोड़कर ट्रंप अचानक वापस क्यों आ गए? क्या इजराइल ईरान युद्ध में अमेरिका कुछ बड़ा करने जा रहा है? कुछ ऐसा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की है। क्या इस जंग में अब अमेरिका कूदने जा रहा है? क्या इजराइल के साथ मिलकर अमेरिकी सेना ईरान के एटमी कार्यक्रम को खत्म करेगी? या अमेरिका ईरान पर एटमी हमला करने जा रहा है? क्या इजराइल का हमला सिर्फ ट्रेलर है? तबाही का असली दौर अब शुरू होने वाला है? या तेहरान का अंत निकट आ गया है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो इजराइल और ईरान में सीज फायर करवाने के लिए अमेरिका नहीं लौटे हैं। वो कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं।